नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स में। आज 2 जुलाई ट्यूसडे का दिन। आज के दिन के लिए जिन स्टॉक्स को हमने एजुकेशन पर्पज से इंट्राडे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आइडेंटिफाई किया था, चलिए देखते हैं उन स्टॉक्स में आज किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो एनालिसिस से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे और भी वीडियोज है स्विंग ट्रेडिंग, पोजिशनल ट्रेडिंग के, स्टॉक सिलेक्शन के और एनालिसिस के। उन वीडियोज की लिंक मैं इस वीडियो के एंड में पिंग कर दूंगा, तो आप उस कंटेंट को भी देखिए और हमारा पूरा कंटेंट जो है वो पूरा का पूरा आप एज इट इज एक्सप्लोर करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके इंट्राडे, स्विंग और पोजिशनल तीनों तरीके की ट्रेडिंग जर्नीज अच्छे से इंप्रूव हो सके, लर्निंग हो सके। तो हमने पीएनबी जो सिलेक्ट किया था वो इस रीजन से सिलेक्ट किया था कि एक क्रूशियल सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल था और यहाँ पर एक बार गैप डाउन और एक बार बहुत इंपॉर्टेंट दो गैप्स क्रिएट हुए थे। एक यहाँ पर आप देख सकते हैं और दूसरा एक गैप यहाँ पर क्रिएट हुआ था और ये क्रूशियल लेवल था, इसके ऊपर स्टॉक आ गया था, इसलिए हमने इस स्टॉक को इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए सिलेक्ट किया था। तो आज भी देख सकते हैं स्टॉक ओपन उसी लेवल पे हुआ, नीचे गया, रिजेक्शन लेकर के उसी लेवल पे आया। तो कल के दिन में पॉसिबल है स्टॉक यहाँ से ऊपर भाग सकता है, लेकिन आज के दिन में देखते हैं 15 मिनट्स के कैंडल पे कि ये स्टॉक में किस तरीके का मूवमेंट हुआ। तो नीचे की तरफ मूवमेंट क्या हुआ देखते हैं। 797 के नीचे हमारा सेल था, तो 797 का लेवल जो है वो बनता है कुछ यहाँ पर। दिस इज 797। मैं इसको ब्लू लाइन में हाईलाइट कर देता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। तो आप देख सकते हैं कि पहली फर्स्ट 1 आवर की जो पहली 2-3 कैंडल्स थी, उस कैंडल में ये लेवल 2-3 बार हिट हुआ है और वहां पर आपकी एंट्री बहुत बढ़िया से इसके अंदर में हो गई होगी। 4 रुपीज का स्टॉप लॉस था, तो 801 के आसपास पहुंचा और वहां से नीचे आया, तो हमारा स्टॉप लॉस बीट नहीं हुआ और वहां से फिर इस स्टॉक ने लो लगाया कहाँ तक का। अब देखिए ये लो लगाया 780, ऑलमोस्ट 83 तक का है। तो आप समझ लीजिए 97 से 83 मतलब 2%, 14 रुपीज, 2% का मूवमेंट आपको यहाँ से यहाँ कैप्चर करने को मिला विदाउट हिटिंग द स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस लेवल के पास में गया, लेकिन वहां से स्टॉक तुरंत रिटर्न हो गया और हमें बहुत बढ़िया ट्रेड मिला, जिसमें 2% का टारगेट आपका बहुत बढ़िया से आज के दिन में निकला होगा। तो ये एक अच्छा ट्रेड रहा पंजाब नेशनल पीएनबी हाउसिंग। दूसरा था शिल्पा मेडिकेयर। शिल्पा मेडिकेयर हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो ये है शिल्पा मेडिकेयर का चार्ट। एक सेकेंड, चार्ट इज लोडिंग। इसके लेवल्स देख लेते हैं। हमने 565 के ऊपर बाइंग, 562 के नीचे सेलिंग रखा था। हाँ, सो डेली टाइम फ्रेम पर ये रीजन था, ये लेवल पर 2-3 बार रेजिस्टेंस फेस किया था और अभी रिट्रेस कर रहा था इस लेवल से। आज दिख रहा है कि इस लेवल से एक बाउंस बैक देने की कोशिश की है, तकरीबन मोटा मोटी वहीं पर रहा है, बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ है, बट एक बाउंस बैक जरूर दिया है। तो कल पता चलेगा कि ये स्टॉक कैसे बिहेव करता है। बट आज के दिन में अगर हम देखें तो हमारा बाइंग साइड पर था 565 के ऊपर, तो 565 का लेवल बनता है कुछ यहाँ पर। दिस इज 565। तो आपका पहला जो कैंडल है, पहला और दूसरा कैंडल 15 मिनट का, उस कैंडल में आपकी एंट्री हुई होगी स्टॉक के अंदर में और वहां से इस स्टॉक ने फिर हाई लगाया 580 का। तो ये ऑलमोस्ट समझ लीजिए कितना हो गया, ये आपको यहाँ से यहाँ तक 3% का मूवमेंट कैप्चर करने को मिला। तो बहुत बढ़िया 3%, और देख सकते हैं बढ़िया प्राइस एक्शन के साथ में हुआ है, स्टॉक कभी नीचे नहीं आया। तो 3% पूरा का पूरा आज आप इस स्टॉक के अंदर में कैप्चर कर पाए होंगे। हम पूरा 3% कैप्चर करने की कोशिश भी नहीं करते, उसमें से 1-1.5% अपना निकल जाए तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए दैट इज मोर देन गुड इनफ। तो तीसरा स्टॉक था सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल हमने क्यों सिलेक्ट किया था वो पहले देख लेते हैं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। थोड़ा सा ये बारिश के मौसम की वजह से इंटरनेट का प्रॉब्लम हो जाता है यहाँ पर, जस्ट बेयर विथ इट। एक सेकेंड, ये लोड ही हो रहा है चार्ट। हाँ, सो ये डेली टाइम फ्रेम, हाँ ये एक अपना ऑल टाइम हाई के ऊपर था और वहां पर पिछले 3 दिन से ऊपर जाकर के रिजेक्शन देकर के स्टॉक नीचे आकर के उसी लेवल पे रुक रहा था, जो आप देख सकते हैं पिछले 3 दिनों में रेड कैंडल्स में। इस रीजन से हमने इस स्टॉक को सिलेक्ट किया था। तो आज दिख रहा है कि स्टॉक यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है, स्टॉक यहाँ से ऊपर की तरफ ही आने की कोशिश कर रहा है। तो 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि स्टॉक ने क्या किया। बाइंग था हमारा 905 के ऊपर, तो 905 का लेवल कहाँ पर आता है देखते हैं। 905 का लेवल हमारा आता है कुछ यहाँ पर। दिस इज द लेवल 905। तो 905 हमारी फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल जो गैप अप हुई थी, वो उसके जस्ट 55 पैसा ऊपर
नीचे तक वो गया है। तो बहुत ही एक क्विक एंट्री आपको इसके अंदर में मिली होगी, शायद मिली हो तो ठीक है, नहीं मिली हो तो भी इट इज एब्सोल्युटली ओके, क्योंकि ये बहुत क्विक मूवमेंट हुआ है। तो इतना क्विक मूवमेंट कई बार कैप्चर कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है। तो अगर नहीं हुआ तो भी ठीक है, बट अगर अपना मूवमेंट कैप्चर कर लिया है तो ये स्टॉक ने बहुत बढ़िया 30 रुपीज का मूवमेंट दिया है। 30 रुपीज का मूवमेंट मतलब आप समझ लीजिए आपने 3 से 3.5% का मूवमेंट यहाँ पर कैप्चर करने का आपको मौका मिला है। और ये पूरा मूवमेंट हुआ एक ही कैंडल में। ये वाली कैंडल देखिए आप, ये कैंडल ही 2.83% अप है, मतलब 3% का मूवमेंट इस अकेली कैंडल ने किया है। बाकी 3.5% बाकी के पूरे दिन भर में होता रहा है। तो ये भी एक बहुत बढ़िया ट्रेड रहा जिसके अंदर में आपको 3 से 3.5% का टारगेट इंस्टेंटली मिलना थोड़ा मुश्किल था, एंट्री शायद आपकी मिस भी हो गई हो, बट दैट इज ऑल्सो एब्सोल्युटली फाइन। फर्स्ट 15 मिनट्स में अगर ट्रेड ना करे तो भी अच्छा है। नोवाइस ट्रेडर्स को सीख रहे, जो ट्रेडर्स जो सीख रहे होते हैं उनको शुरू में करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि काफी वॉलेटाइल होता है और दोनों तरफ आपका स्टॉप लॉस बुरी तरीके से कटने के मौके भी होते हैं, बुरी तरीके से आप लॉस में फंस जाते हो। और अब देखिए यही वाले स्टॉक में अगर आपने शॉर्ट साइड ले लिया होता बाई चांस, तो आप समझ लीजिए स्टॉक पूरा दिन ऊपर ही रहा है 3.5%, नीचे आया ही नहीं है, तो आपका बहुत बुरी तरीके से यहाँ पर लॉस लग सकता है। तो अगर ट्रेड ना भी किया हो तो दैट इज एब्सोल्युटली ओके। स्टॉक मार्केट में पैसे कमाने के बहुत मौके मिलेंगे। अगर आप पैसा लूज नहीं करेंगे तो नेट नेट आपका पैसा डेफिनेटली बनेगा। 1% के छोटे छोटे टारगेट्स लेकर के जाइए। स्टॉक 3% भागता है, 5%, 6% अपने को लेना देना नहीं उससे। हमारा 1% अगर रोज रोज आ रहा है तो हमें बहुत बढ़िया नेट प्रॉफिट मिलता है एट द एंड ऑफ द मंथ और एट द एंड ऑफ द ईयर इटसेल्फ। तो यही हमारा गोल होना चाहिए, इसी तरीके से हमें ट्रेड करना चाहिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा है, स्टॉक सिलेक्शन और एनालिसिस भी समझ में आ रहा है। स्विंग ट्रेडिंग, पोजीशन ट्रेडिंग के वीडियोस मैंने यहाँ पिन कर दिए, तो इस कंटेंट को भी देखिए और पूरी की पूरी जर्नी को अपनी हमारे साथ लर्निंग करते हुए इंप्रूव कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे टुमारो।